तो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एजुकेशनल थिंकर्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में जितना भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेन मेन चीज़ें मैंने यहाँ पर लाई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके अलावा भी जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर 2 एजुकेशन से रिलेटेड, उन सारे वीडियोज़ का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि आज हमने प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किया था, जनरल पेपर का, सेट पेपर का। तो अगर किसी ने अभी तक वो पेपर नहीं देखा है जो आज हमने डिस्कस किया है वहाँ पर, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो पेपर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, ये एक इंग्लिश राइटर थी और मॉडर्न फेमिनिस्ट। दोस्तों, फेमिनिस्ट किसको हम कहते हैं? फेमिनिस्ट का मतलब है कि जो वुमेन राइट्स का सपोर्टर होता है, यानी जो वुमेन की जो राइट्स होते हैं उसके लिए आवाज़ उठाता है, उसके लिए लड़ता है, उनको हुकूक देने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो जो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट थी, ये भी एक फेमिनिस्ट थी। इसने भी बहुत काम किया है वुमेन्स की हुकूक के बारे में, तो इसलिए इसको फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा ये फिलोसफर भी थी। शी वॉज बॉर्न ऑन लंदन, लंदन में वो पैदा हुई थी 27 अप्रैल 1759। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात उससे रिलेटेड यह है कि हिज मोस्ट फेमस बुक, क्या नाम था उस बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, वो है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि ये जो बुक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है, तो इसका आंसर है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। इसको आप याद रखिए। ये बुक किस लिए उसने लिखी थी, इसको भी आप याद रखिए कि एडमंड बर्के जो है, उन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसका एज ए क्रिटिसिज्म मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने अपना इजहार ख्याल पेश किया इस बुक के सूरत में, जिसका नाम उसने रखा था द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। उसके बाद हम चलते हैं व्यूज ऑन एजुकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू वुलस्टोनक्राफ्ट उसका क्या ख्याल था एजुकेशन से रिलेटेड, क्या उसने खास कहा है एजुकेशन के बारे में। वुमेन इज़ नेचुरली वीकर, जो सब कहते हैं कि वुमेन जो है वो नेचुरली वीकर है देन मैन, लेकिन किस लिहाज से वो वीकर है? उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल बेसिस पर जो वुमेन है वो मैन से थोड़ा सा पीछे है बाय नेचुरली। इसमें किसी और चीज़ का काज नहीं है। बाय नेचुरली जो वुमेन है वो इंटेलेक्चुअली थोड़ी सी वीक होती है देन मैन, लेकिन इसके लिए अब उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कोई और चीज़ नहीं करना है। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि हमें इस चीज़ को बराबर करना है। अगर बाय नेचुरली वुमेन को वीकर बना दिया गया है देन द मैन, लेकिन हमें इस कमी को पूरा करना है। लेकिन कैसे हम इस कमी को पूरा करेंगे? मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने कहा है कि हमें वुमेन को और ज़्यादा एम्पावर करना है, हमें उनको और ज़्यादा एजुकेशन देना है। नीड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू वुमेन एज वेल, हमें वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन देनी है ताकि वो बराबर हो जाए मैन के। शी गेव स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, इसलिए उसने गर्ल्स एजुकेशन पर जोर दिया है। और इसी सिलसिले में उसने एक स्कूल खोला था, शॉर्ट टर्म स्कूल उन वुमेन्स के लिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे उसकी मेजर वर्क्स, यानी जो मेन चीज़ें, जो मेन बुक्स उसने लिखी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड कि किस थी, कौन सी बुक लिखी है, या किसी बुक का नाम आता है और आपसे कहा जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है। तो इस लिहाज से भी जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको आप याद रखिए। पहला जो है थॉट ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स,
पहले जो हमने बात की थी कि वो वुमेन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया उसने, तो यहाँ पर उसने बुक लिखी, उसका नाम भी उसने लिखा कि थॉट ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, के डॉटर्स को हम एजुकेशन कैसे देंगे, उसके बारे में सोचना है। तो इस पर उसने बुक लिखी है। और उसके अलावा मैरी एंड फिक्शन एक और उसकी वर्क है। उसके बाद विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये भी जो हमने बात की थी कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, यहाँ पर एक और बुक उसने लिखी है फॉर वुमेन के लिए, जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसकी। और उसके बाद मैरी एंड मारिया, ये भी उसकी वर्क है, इनको आप याद रखें। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था अबाउट मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स आए, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजुकेशनल थिंकर रहेगा वो है नेल नॉर्डिंगस। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक